हम सबके हैं अपने अपने राम। किसी के लिए वीर योद्धा तो किसी के लिए ईश्वर सर्वशक्तिमान, और अनेकों को तो बस चाहिए इस शंका का समाधान, क्या सचमुच में थे ऐसे कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम? मेरे राम न है रक्त हिंसा के पिपासु कोई अस्त्र पुजारी, महान धनुर्धर हैं पर संधान करते तभी जब चूक जाए अन्य युक्ति सारी। इसलिए तो कृष्ण ने दर्शन कराया उनका ऐसा कहकर पार्थ को, शस्त्रधारियों में मैं स्वयं राम, करते न जो अस्त्र संधान प्रदर्शन मात्र को। शक्ति है महाबली, उसके वश में आकर अनेक साधकों ने स्वयं को ही छला है। आशय की शुद्धि का अगर ना हो पूर्ण विचार, बल नहीं ये बला है। नहीं हर एक अधिकारी हो सकता शस्त्र धारण करने का। क्या कोई दुष्ट अविचारी भी अस्त्र उठा सोच सकता है राम बनने का? शस्त्र और दंभ दोनों की साथ में करना स्तुति है अति घातक। शस्त्र धारण करके भी जो रह सके इससे पृथक, वैसे राम सम वीर ही होते धनु उठाने के एकमात्र अधिकारी। अन्य जो अहंकार में से थामे करते स्वयं और समाज से मक्कारी। राम न थे सिर्फ वो अद्भुत वीर जिन्होंने था रावण को सहारा, असली वीरता तो थी जैसे उन्होंने दिया ध्वस्त हुए शत्रु पक्ष को सहारा। रावण को मारने के लिए न थी उन्हें आवश्यकता किसी विभीषण की, पदभ्रष्ट को दे सहारा उन्होंने की थी युक्ति संपूर्ण लंका के रक्षण की। लंका जिसने मुंह खोकर देखा था दृश्य देवी सीता की अवमानना का, खो चुका था हर नैतिक अधिकार सुरक्षा की कामना का। पर सामने कोई शक्ति में चूर विजेता का भाव न था, मेरे राम थे। वहां करुणा का कोई अभाव न था। न था करुणा का अभाव, न ही किसी विजेता का सा था भाव, और न लंका जय प्रांत आर्य संस्कृति स्थापित करने का ही था कोई प्रादुर्भाव। नष्ट किया था पाप अत्याचार को, नष्ट किया था पाप अत्याचार को, न थी बलात् स्वयं संस्कृति विस्तार की इच्छा। जय कर दे आए विजित भूखंड विभीषण को, जो करे उसकी मूल विधान से रक्षा। पर यह कहना गलत होगा कि इससे सनातन संस्कृति का विस्तार न हुआ। संसार के कोने कोने में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का मंत्रोच्चार न हुआ। मेरे राम आर्य की सनातन संस्कृति का ही कर रहे थे विस्तार। खड़ग उठा बल से यदि करते तो खड़ग करता निज संस्कृति पर ही वार। सेना हो चुकी थी सागर पार, लंका नहीं बची थी लक्ष्य कोई अभेद विशेष, पर फिर भी भेज अंगद को लेकर अपना शांति संदेश। रखा मानवता को ऊपर जय यश और मान से, और कहां होते हैं ऐसे वीर मेरे राम से। 3 दिवस तक पथ मांगे रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे। बैठे पढ़ते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे, पर सागर कहां सुनने वाला था शांति के विचार को। राम को भी दिखलाना पड़ा अपने अस्त्रों के विस्तार को। सागर देह धर आया बंधा मूढ़ बंधन में, समझ न सका शांति मंत्र, पराजित हुआ लज्जा ग्लानि भरा मन में। किसी को भले इसमें राम के ब्रह्मास्त्र की चमक दिख जाए, शांति में निरर्थकता और बल में प्रभुता की सीख मिल जाए, पर वो पराक्रम होता तो ब्रह्मास्त्र का होता, जय कहां आता राम के द्वारे। पुरुषार्थ कब से संबल पाने लगा किसी बाह्य शक्ति के सहारे। अस्त्रों के दम पर तो जय कोई क्लीव भी पा सकता है, पर भय से मुक्त हो एक पराजित सम्मान मेरे राम से ही पा सकता है। अस्त्र शस्त्र विजय का जोर दिखाते वो वीरू जिन्हें स्वयं को वीर सिद्ध करना होता है। समाज क्या सोचेगा वो परछाई ही जिनका निज परिचय नित्य होता है। पर मेरे राम जैसे जो पुरुषार्थी होते हैं
उन्हें ना शक्ति प्रदर्शन व हिंसा की चाह होती। शस्त्र त्याग कर शत्रु हृदय को जय करना ही उनकी राह होती। राम की विजय गाथा भले ही संसार वीर रस में गावे, पर उनके पराजय की विरासत है जो उन्हें देवों से श्रेष्ठ बनावे। हां, योद्धा राम चूक गए थे मारीच के प्रपंच के आगे। हां, योद्धा राम चूक गए थे मारीच के प्रपंच के आगे, जब रावण ने हरा उनकी प्रेयसी को, छल से लिए उन्हें भागे। प्रिया वियोग में मन विचलित व्यथित था, पर करुणामय हृदय ने उन्हें अपने कर्तव्य धर्म में रखा स्थित था। जटायु की अंतिम चित्कार सुन दौड़े मेरे राम, जटायु की अंतिम चित्कार सुन दौड़े मेरे राम। करते गैर की सेवा पहले, पीछे छूटा सिया की खोज का काम। भले स्वयं वेदना सहे पल पल सिया की वियोग का, भले स्वयं वेदना सहे पल पल सिया की वियोग का, पर समाधान पहले ढूंढने सुग्रीव के दुख भोग का। और क्या होता धर्म का अद्भुत कृत्य ऐसा, और क्या होता धर्म का अद्भुत कृत्य ऐसा, कि पाते सेवक शंकर सुवन एकादश रुद्र जैसा। पर नहीं सिर्फ मर्यादा पालन ही संबल उनका, जहां तजा मर्यादा वहां लिखा नया संहिता धर्म का। नाक कटा सूर्पनखा का और संहार हुआ ताड़का का, पाप और दंड के विधान में होता न स्थान जाति वर्ण और लिंग का। बाली वध पर भी कई अनेक प्रश्न उठाएंगे, कदाचित उनके कृत्य को अधर्म संबत लाएंगे। दंड और युद्ध का अंतर जो न समझ पाएगा, क्या वो भी मेरे राम को पहचान जाएगा? राम पर यूं तो लगे अनेक आरोप, सबसे अबूझ पहेली है पर उनका सिया पर प्रकोप। गैर के कहे में आकर सिया को दिया वन गमन का आदेश, दंड था या था करुणा, समझ ना आया किसी को उनका उद्देश्य। राम को समझने के लिए पहले धर्म से साक्षात्कार करना होगा। राम को समझने के लिए पहले धर्म से साक्षात्कार करना होगा। विश्वपाई शिव वंशजों के शक्ति के उत्तराधिकार को समझना होगा। तर्क तर्क स्वार्थ के परे जहां कर्तव्य के साम्राज्य स्थित हैं, उस धर्म क्षेत्र के सिंहासन पर ही मेरे श्री राम स्थित हैं। रावण कुंभकर्ण का पुतला जलाना ही नहीं मेरे राम का सम्मान मात्र है। उनके कर्तव्य पथ को समझ उधर पग बढ़ाना ही पर्याप्त मात्र है। राम संहारक थे नहीं मात्र पाप अनाचार के, वो धारक थे अहिल्या सबरी जैसे पद दलित प्राण के। राम नहीं है शक्ति और विजय के प्रतीक मात्र, संयम धैर्य और धर्मधारी हैं। अहिंसा करुणा प्रेरणा के सनातन धर्म के प्रतीक अति भारी हैं। तज सकते हैं राज निज पिता परिणीता को, तज सकते नहीं कभी भी धर्म की संहिता को। देनो यदि राम नाम को विस्तार, पहले समझो उनके परिकल्पना को। नहीं है वो दंभ के प्रतिनिधि, या हो सकते व्यर्थ हिंसा की प्रेरणा वो। धर्म ध्वज फैलेगा नहीं शत्रु को बल से जय करने से, न अपना धर्म विस्तार ही पाएगा अपनी ही संस्कृति को तजने से। शत्रु की नीति को अपना यदि विनष्ट भी हम उसे कर जाएं, उसकी संस्कृति ही जीवित रहेगी। हम यदि उसके ही मार्ग को अपनाएं, उसकी ही संस्कृति जीवित रहेगी यदि हम उसके ही मार्ग को अपनाएं। अपने धर्म को अपने हाथों से मिटा यदि हम उसका उत्सव फिर मनाएंगे, हमारी भावी पीढ़ी हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों से वंचित रह जाएंगे। धर्म का होगा क्षय, प्रपंच फिर से अपना जाल फैलाएगा। धर्म का होगा क्षय, प्रपंच फिर से अपना जाल फैलाएगा। संकृत हृदय फिर से राम को परिकल्पना मात्र सिद्ध करने में लग जाएगा। फिर अनेकों और उनके साथ मिल जाएंगे। तब वही प्रश्न होगा आम, क्या वास्तव में ही थे कोई ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम?